एक लड़की अपने घर से रोज अपने कॉलेज जाती थी और कॉलेज से अपने घर वापस आती थी। उसका ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन उसके कॉलेज में उसे एक लड़का मिला और उस लड़की से कहने लगा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। तो जो लड़की थी वो डर गई, क्योंकि उस लड़की ने उस लड़के को पहले कभी उस कॉलेज में नहीं देखा था। फिर उस लड़के ने उस लड़की को बताया कि मेरा नया एडमिशन हुआ है, इसलिए मैं पहले कभी इस कॉलेज में दिखाई नहीं दिया। तो जो लड़की थी उसने कहा कि मैं तुमसे इतनी जल्दी दोस्ती कैसे कर लूं। तो जो लड़का था उसने कहा चलो ठीक है। दिन ऐसे ही आगे निकलते गए। कुछ दिन बाद उस लड़के ने उस लड़की से कहा कि अब तो बहुत दिन हो गए हैं, क्या अब हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। तो जो लड़की थी वो मान गई। अब ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो गए। दिन आगे निकले। अब इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ घूमने जाने लगे, एक दूसरे के साथ होटल में जाकर नाश्ता करने लगे, एक दूसरे के साथ खूब मौज मस्ती करने लगे। लेकिन लड़की को ये पता नहीं था कि उसके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। एक दिन जो लड़का था वो उस लड़की को किसी एकांत जगह पर ले गया और उसके साथ इसने शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। तो जो लड़की थी उसने विरोध किया, लेकिन जो लड़का था उसने कहा कि हम लोग आगे चलकर शादी कर लेंगे। तो लड़की ने उसकी बात मान ली और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। अब ये सिलसिला आगे बढ़ गया। जब उस लड़के का मन करता था तब वो लड़की को किसी एकांत जगह पर ले जाता था और उसके साथ गंदा काम करता था। अब वो लड़की मना भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो लड़का था वो उस लड़की से कह देता था कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन कुछ महीने बाद क्या होता है कि जो लड़की थी वो गर्भवती हो गई। जब उस लड़की का अचानक पेट दर्द हुआ और वो अस्पताल गई, तो डॉक्टरों ने बताया कि तुम तो गर्भवती हो। ये सुनकर उस लड़की के पैरों तले से जमीन निकल गई। जब ये बात उस लड़की ने अपने आशिक को बताई कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो जो आशिक था उसने कहा कि चलो अब हम लोग शादी कर लेते हैं। और उन दोनों ने शादी कर ली और वो दोनों साथ साथ रहने लगे। लेकिन जो ये मैं आप लोगों के लिए स्टोरी सुना रहा हूँ, इस स्टोरी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो मैं आप लोगों के लिए स्टोरी सुना रहा हूँ, ये स्टोरी है वाराणसी की। तो आप लोग बिल्कुल एंड तक सुनते रहिए। वाराणसी में एक लड़की बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो स्कूल जाती थी और स्कूल से अपने घर आती थी। जो लड़की थी वो बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा थी। एक दिन उस 21 वर्षीय लड़की की मुलाकात माध्यम यादव नाम के लड़के से हुई और इनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती इतने आगे बढ़ी कि इन दोनों में प्यार हो गया। ये दोनों एक दूसरे के साथ घूमने जाने लगे। जो माध्यम यादव था वो इस लड़की को एक होम स्टे पर ले जाता था। होम स्टे पर ले जाने के बाद ये उसके साथ गंदा काम करता था, यानी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और लड़की से कह देता था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। ऐसा ही कहकर इसने लड़की के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन एक दिन जब उस लड़की को यह पता चला कि वो गर्भवती हो गई है, तो उसने माध्यम यादव से कहा कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो जो माध्यम यादव था वो उस लड़की से शादी करने से मना करने लगा और वहां से फरार हो गया। तो जो लड़की थी वो शिकायत करने माध्यम यादव के घर पहुंच गई। जब वो लड़की माध्यम यादव के घर पहुंची तो उसे पता चला कि जो माध्यम यादव है वो तो पहले से ही शादीशुदा है और उसका 8 माह का एक बच्चा है। ये जानकर उस लड़की के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि माध्यम यादव ने उस लड़की को बताया था कि वो कंवारा है। लेकिन जब वो उसके घर पहुंची तो उसे पता चला कि वो तो शादीशुदा है। ये बात जानकर जो लड़की थी वो पुलिस स्टेशन पहुंची। तो पुलिस हरकत में आई। अब पुलिस माध्यम यादव को पकड़ने के लिए जगह जगह पर छापे मार रही है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में कितने खतरनाक दरिंदे घूम रहे हैं। ऐसे ही ये दरिंदे मासूम लड़कियों की जिंदगी खराब कर देते हैं और फरार हो जाते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए जानकारी? जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक यू।